Hello बच्चों, let's see the question. The question says a charged particle with speed v naught enters a region in which a strong and non-uniform magnetic field exists everywhere. It comes out of the region following a complicated trajectory without suffering any collision in the region. Would its final speed v be equal to its initial speed v naught? Justify your answer. तो इस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड स्पीड कंजर्वेशन. नाउ सो यस, पार्टिकल की फाइनल स्पीड v की इनिशियल स्पीड v नॉट के बराबर वो हो जाएगा, चाहे उसका ट्रैजेक्टरी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, जब तक सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड ही उस पर काम कर रहा है. ठीक है. सो हम रीजंस लिख सकते हैं. स्टेटमेंट तो सही है, इसका रीजंस होगा मैग्नेटिक फोर्स और वर्क. ठीक है. मैग्नेटिक फोर्स हमेशा पार्टिकल की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, तो फोर्स को हम इस तरह लिख सकते हैं. ठीक है. जो फोर्स होगा वो कुछ ऐसा होगा, F इज इक्वल्स टू Q इंटू V इंटू B. ठीक है. ठीक है, क्योंकि जो मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स वेलोसिटी. क्रॉस प्रोडक्ट है ये. अब सेकंड, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी. तो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड पार्टिकल पर वर्क नहीं करती, इसीलिए पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती. ठीक है. तो काइनेटिक एनर्जी को हम लिखेंगे K इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर. ठीक है. अब ट्रैजेक्टरी चेंज. ठीक है. यहाँ पे ट्रैजेक्टरी चेंज हो रहा है, स्पीड नहीं. ऑल्दो जो पार्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड पार्टिकल का ट्रैजेक्टरी तो बदल सकता है पर स्पीड नहीं बदल सकता. ठीक है. ये मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ पार्टिकल की डायरेक्शन को चेंज करता है, स्पीड को नहीं. हम लिख सकते हैं ऑल्दो द पार्टिकल में फॉलो अ कॉम्प्लिकेटेड ट्रैजेक्टरी ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड. This trajectory change only affects the particle's direction, not its speed. And the magnetic field can curve the particle's path, but it does not alter the magnitude of the velocity. The ठीक है, लीडिंग टू अ हेलिकल और अदरवाइज कॉम्प्लेक्स ट्रैजेक्टरी. ठीक है, वो कैसा भी हो सकता है. बट इट डजेंट अल्टर द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी. ठीक है, वेलोसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. सो ये हमारा एक्सप्लेनेशन था. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.